नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज दरभंगा। विशेष संवाददाता नासिर हुसैन की एक रिपोर्ट। नीतीश सरकार गरीबों, दलितों और महिलाओं का अपमान कर मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई। डॉक्टर संतोष कुमार। दरभंगा हिंदुस्तान अवाम मोर्चा हम सेकुलर के तत्वाधान में गरीब जगाओ सह सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजन हराही तालाब स्थित बहुउद्देशीय भवन में हम के श्रमिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.के. दत्ता एवं जिलाध्यक्ष मनोज सदा के संयुक्त अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन के द्वारा किया गया। मौके पर संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार ने कहा कि हम पार्टी गरीब, दलितों और महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी और गरीबों को संगठित कर तानाशाही सामंती नीतीश को सबक सिखाने का काम करेगी। सामंतवादी नीतीश सरकार को सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश गरीब, दलितों और महिलाओं के बीच मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि हम गरीबों का सबसे बड़ी हितैषी पार्टी है जहां सबका सम्मान होता है। उन्होंने कहा हम पार्टी को मजबूत करने एवं लोकसभा चुनाव में एनडीए के पक्ष में मजबूती से खड़ा होकर विश्वघाती सामंतवादी नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकना है और 40 सीटों पर एनडीए का जीत का दावा करते हैं। इस अवसर पर विधायक ज्योति माझी, गीता पासवान, बिहार हम के प्रभारी राजेंद्र यादव, रत्नेश पटेल, रमन मिश्रा, रोहित पासवान, कारीगामी, कमल परवेज, अविनाश कुमार, मुकेश पाठक, रामदुलारी देवी, मिस्ट्री लाल मंडल, हीरा शंकर गुप्ता, हीरालाल राम एवं आर.के. दत्ता ने भी संबोधित किया और कार्यक्रम का संचालन समंत कुमार यादव के द्वारा किया गया। जैसा कि आप सबको पता है, गरीबों के हक की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, उनकी विचारधारा के साथ है, उनको आवाज देने की बात करते हैं। इसी सिलसिले में पूरे बिहार में हम लोग ने एक संकल्प लिया है और वो संकल्प एक सभा के माध्यम से हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनके घर घर जाके उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हम यात्रा भी निकाले हैं और यात्रा के माध्यम से भी उसी कड़ी में दरभंगा जाना हुआ है और उस दरभंगा में आके हम अपने गरीब भाइयों के बीच में मिलेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, उनको जागरूक करेंगे। और जो आज के समय में जिस हिसाब से माननीय नीतीश कुमार जी ने हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी को सदन में जिस तरह से गरीब दलित को बेइज्जत करने का काम किया, अपमानित करने का काम किया, सदन में बोलने नहीं दिया गया, इस बातों को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में आए हैं कि जो व्यक्ति जो आपके समाज का एक प्रतिनिधित्व करता है, एक बड़ा नेता है, जो उम्र में भी उनसे बड़े हैं और संवैधानिक जो उनका कैरियर रहा है वो भी उनसे लंबा है, इस राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे हैं, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है, ऐसा उनके साथ आचरण किया जाता है, उनको बोलने नहीं दिया जाता है, उनको बैठा देने दिया जाता है। तो यहाँ का जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ जो व्यक्ति है इस राज्य में, उसका भविष्य कहाँ है, उसकी सुरक्षा, उसकी जान माल की रक्षा कौन करेगा। इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आए हैं, उनको जागृत करने की अभी सही समय आया है। जो चुनाव आने वाला है 24 का हो चाहे 25 का हो, उसमें जनता उनको जवाब देना चाहिए। वोट के माध्यम से जनता दिखाने का काम करेगी कि आप अगर हमारे नेता को, हम लोगों को, गरीब के साथ दुर्व्यवहार करोगे, उसको बेइज्जत करने का काम करोगे तो जनता सही जवाब देगी, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। सर निश्चित तौर पर अगर शराब सब जगह मिल रहा है तो शराब अगर आ रहा है तो जो रोकने वाले लोग नहीं रोक रहे हैं तभी तो शराब इंटर कर रहा है इस प्रदेश के। शराब सब जगह मिल रहा है तो फायदा नुकसान की बात क्या है, तो नुकसान ही हो रहा है ना। नुकसान इस मायने में हो रहा है कि आर्थिक नुकसान भी इस राज्य को हो रहा है, नुकसान इस मायने में हो रहा है कि आप सामाजिक स्तर पर शराब बंद किए हैं लेकिन कहीं बंद नहीं है और शराब जितने में मिलना चाहिए था उससे ज्यादा तिगुना चौगुना रेट में मिल रहा है। गरीब व्यक्ति जिसको लत लगी हुई है शराब पीने का, वो 100 रुपया पहले पी रहा था, 400 रुपया में ले रहा है। तो आप बंद कहाँ किए? अगर सही मायने में सरकार की मंशा है कि हमको शराब बंद करना है तो सरकार चाहे तो एक दिन में शराब बंद हो जाएगा, लेकिन सरकार नहीं चाहती है। सरकार के दूसरे हाल में डॉक्टर लोग पकड़ाए हैं शराब पीते हुए। अभी हमको जानकारी मिली है कि शराबबंदी तो एक मजाक बन गया है बिहार में। हम लोग भी इसके सेवन के खिलाफ हैं। हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि गरीब व्यक्ति शराब के नाम पर अपना जीवन खराब करे, अपने बच्चों के हिस्सों में जो पढ़ाई में जाना चाहिए वो शराब में जाता है। लेकिन शराबबंदी बिहार में एक माहौल है, एक तरह का मजाक है। सिर्फ नाम का कागजों पर शराबबंदी है लेकिन शराब सब जगह मिलती है। सरकार को लगता है कि शराब नहीं मिल रहा है, लेकिन आम लोगों को यहाँ पर हर व्यक्ति से, किसी से भी पूछ लीजिएगा था, इतनी मुहैया है और ब्लैक मार्केट हो रहा है। जो इस सत्ता के पीछे जो सम्मान समारोह कार्यक्रम है जिसका उद्घाटन हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री बिहार सरकार माननीय डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी ने किया है। और इस सम्मेलन का उद्देश्य कि आज साजिश के तहत सुनियोजित तरीके से गरीबों को, दलितों को, महिलाओं को
भरी सभा में, विधानसभा में अपमानित किया जा रहा है। हमारे पार्टी के संरक्षक माननीय जीतन राम मांझी जी का, जो नीतीश कुमार से काफी सीनियर हैं, वृद्ध हैं और लंबे समय से विधायक भी हैं, और राजनीति में उनसे कई कद आगे हैं, कई बहुत आगे हैं। उनको जो है भरी सभा में अपमानित करने का जो काम किया गया है, उसके लिए इस सम्मेलन के हर जिला में हम लोग सम्मेलन कर रहा है और गरीबों को, दलितों, शोषित पीड़ित महिलाओं को इस सम्मेलन के माध्यम से हम जगाने का काम कर रहा है कि आप अपने अपमान का बदला, आने वाला जो आसन चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, 2025 का विधानसभा चुनाव है, उसमें संगठित होकर गरीबों के बल पर, शोषित पीड़ितों के बल पर, महिलाओं के बल पर ऐसी सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे और यहाँ जो है हम राष्ट्रवादी सरकार एनडीए के नेतृत्व में बनाने का काम करेंगे। इसलिए आज पूरे बिहार का हम लोगों का जो है कार्यक्रम चल रहा है और दरभंगा में भी हम बड़ी मजबूती से दावेदारी भी करते हैं। हम एनडीए के पक्ष में यहाँ लोकसभा चुनाव में जो है खड़े हैं, लगेंगे, निश्चित जीत होगी। और आगामी जो विधानसभा चुनाव है, इस सम्मेलन के माध्यम से हम प्रस्ताव पारित कर रहा है कि दरभंगा ग्रामीण विधानसभा सीट, जो 2015 में एनडीए के घटक दल के रूप में हम लोग लड़े थे, इस बार 2025 के चुनाव में भी जो है दरभंगा ग्रामीण विधानसभा सीट पर हम की दावेदारी मजबूत होगी। इसका प्रस्ताव आज हम लोग पारित। कौन कौन से प्रखंड से लोग आए हैं कार्यकर्ता? जी, प्रखंड से कौन कौन से प्रखंड से आया कार्यकर्ता? हमारे यहाँ 18 प्रखंड की जनता नहीं, पार्टी के सदस्य हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और आप देख रहे हैं कि हमारी पार्टी के इस सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या, सबसे सर्वाधिक संख्या महिला शक्ति की है, जो यह साबित करता है कि महिला शक्ति बिहार सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, नीतीश सरकार के कुकृत्य को जो है उजागर करने के लिए, उसको उखाड़ के फेंकने के लिए संकल्पित है। इस सम्मेलन में हमारी महिला शक्ति ने जो है ये दिखा दिया है कि आदि शक्ति, नारी शक्ति, आदि शक्ति है। इस सम्मेलन के जो है माध्यम से हमारे महिला साथियों ने जो है, पार्टी के महिला नेत्रियों ने, महिला कार्यकर्ताओं ने स्थापित कर दिया। किन प्रकार? फिर अगला कार्यक्रम हम लोगों का मधुबनी, समस्तीपुर, पूरे मिथिलांचल में होगा। डेट फिक्स अभी नहीं हुआ है, हम लोग डेट फिक्स कर रहा है और पार्टी की ओर से सभी जिला में। और इस सम्मेलन के बाद हम लोग प्रखंड स्तर पर भी जो है सम्मेलन हम लोग करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, गरीबों को जगाएंगे और भ्रष्ट जो सरकार है उसको उखाड़ फेंकने का संकल्प।